जय फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कट ऑफ अपने जोन का कट ऑफ एनालिसिस देखने से पहले आप मैं इधर कौन सा मेथड लगाने वाला हूँ वो मेथड समझ लीजिए। मैं कौन कौन से क्या फैक्टर कंसीडर करने वाला हूँ, कौन सा फॉर्मूला इधर यूज करने वाला हूँ। उसके बाद आप अपने जोन पर जाकर अपने जोन का कट ऑफ एनालिसिस देख सकते हो। मैं आपसे नहीं बोलता कि आपको हर जोन का डिटेल्ड कट ऑफ एनालिसिस देखना है, आपको केवल आपके ही जोन का कट ऑफ एनालिसिस देखना है। आपको हर जोन का कट ऑफ एनालिसिस देखने की कोई नीड नहीं है, बट उसके लिए आपको एक बार स्टार्टिंग में जो भी मेथड मैं इधर यूज करने वाला हूँ उसको समझ लीजिए। आपको कट ऑफ एनालिसिस समझने में फिर आसानी होगी, अदरवाइज आपके मन में डाउट रहेंगे, कन्फ्यूजन रहेंगे। एंड मैं चाहता भी नहीं हूँ कि आपके मन में कोई डाउट या कन्फ्यूजन रहे। जैसा कट ऑफ ओवरव्यू वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि हम डिटेल्ड में जोन वाइज प्लस कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखेंगे, प्लस आपके सिलेक्शन चांसेस क्या है वो भी देखेंगे। सो इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्मलाइजेशन इंपैक्ट क्या रहने वाला है, जोन वाइज प्लस कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहेगा, सेफ स्कोर क्या रह सकता है, एंड फाइनल सिलेक्शन के आपके क्या चांसेस हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपका जो भी फीडबैक रहता है वीडियो से रिलेटेड वो कमेंट करके बताइए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपके मन में फिर भी कट ऑफ से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको इधर डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। और छोटी छोटी अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल शुफ्रा एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पिन करवा दूंगा, दोनों कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा। अब सबसे पहले देखो, कट ऑफ एनालिसिस समझने से पहले हमें छोटी छोटी चीज़ें देखनी होगी, तभी हम कट ऑफ का एक बेहतर तरीके से परफेक्ट एस्टिमेशन लगा सकते हैं। देखो, अगर हम फॉर्म फिल की बात करें तो अराउंड 27 से 28 लाख फॉर्म फिल किए हुए। अभी तक आरटीआई का कोई भी रिप्लाई नहीं आया कि टोटल कितने फॉर्म फिल हुए हैं। बट अगर हम लास्ट ईयर और इस ईयर में कंपैरिजन देखें तो लास्ट ईयर अराउंड 58 लाख फॉर्म फिल हुए थे, और तब उस टाइम पे अराउंड 47 शिफ्ट्स में एग्जाम हुआ था, कंप्लीट हुआ था। अगर इस बार हम बात करें तो ओनली 24 शिफ्ट्स में एग्जाम कंप्लीट हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि अराउंड 28 लाख के अप्रॉक्स फॉर्म फिल हुए होंगे, तभी इतनी कम शिफ्ट्स हैं, अदरवाइज नंबर ऑफ शिफ्ट्स ज़्यादा होता। ठीक है, अटेंडेंस 50% अटेंडेंस बहुत कम एग्जाम्स में रहता है, तो हम मान सकते हैं अराउंड 12 लाख बच्चे ही एग्जाम दिए होंगे। ये सारी चीज़ें बेहतर तभी और अच्छे से क्लियर हो पाएंगी जब आरटीआई रिप्लाई आ जाएगा। बट अभी तक ये सारा एस्टिमेशन है। बट मोस्टली लोग जो भी मैंने यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखा है, जहाँ जहाँ देखा है मैंने चैनल वगैरह पे, सभी यही डेटा बता रहे हैं कि इतना ही डेटा रहा है। उसके बाद में जो हमारे पास डेटा है वो 2.75 लाख बच्चों का है, जो कि 23% निकल के आ रहा है। ठीक है, और ये रियल डेटा बेस्ड कट ऑफ है, हमने ये डेटा रैंक मित्रा से उठाया है, उसी पे हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे। और जो फॉर्मूला इधर मैं यूज करने वाला हूँ वो है जितनी भी टोटल वैकेंसीज हैं उसके 8 टाइम्स मैंने कैंडिडेट लिए हैं, उससे क्या किया है, मैंने एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट लिया है। ये फॉर्मूला मैं क्यों लिया है, इसको मैं कैसे यूज करूंगा, इसको मैं आगे आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। अभी आपको बस थोड़ा सा वेट करना है, ये फॉर्मूला हम परफेक्टली बहुत अच्छे से यूज करेंगे और आप इस फॉर्मूले को मैं आपको डिटेल्ड में एक्सप्लेन करूंगा। और जैसे काफ़ी लोगों को लग रहा है कि एनटीपीसी का आरआरबी एनटीपीसी में 15 टाइम्स कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं होती हैं, जितनी वैकेंसीज होती हैं उसके 15 टाइम कैंडिडेट्स क्वालिफाई नहीं होते हैं, क्योंकि एक बच्चा मल्टीपल पोस्ट के लिए क्वालिफाई करता है, तो जो यूनिक नंबर ऑफ कैंडिडेट होते हैं वो 15 टाइम्स नहीं होते हैं। बट मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है, आप इसमें 15 का मल्टीप्लाई करोगे, इंटू 15 करोगे तो ये डेटा निकल के आएगा, इतना डेटा निकल के आएगा। तो ये आप देख सकते हो नंबर, जो यूनिक नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो 15 टाइम्स से भी 14 ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद अजमेर में आप 15 टाइम्स कैंडिडेट करोगे तो ये 9081 निकल के आएगा, ये भी 15 टाइम्स से ज़्यादा ही निकल के आएगा, कम नहीं निकल के आएगा। तो लेट बी वेरी क्लियर, जो यूनिक नंबर ऑफ कैंडिडेट होता है वो 15 टाइम्स ही होता है। चाहे बच्चा एक पोस्ट के लिए क्वालिफाई करे, चाहे मल्टीपल पोस्ट के लिए क्वालिफाई करे, चाहे कोई सी भी पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं करे, जो यूनिक नंबर ऑफ कैंडिडेट होगा वो 15 टाइम्स ही निकल के आएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी। मैंने और भी एग्जांपल रख दी हैं, आप यहाँ से उठा के देख सकते हो। उसके बाद हम बात करें नॉर्मलाइजेशन इम्पैक्ट। अब नॉर्मलाइजेशन इम्पैक्ट के लिए हमें 3 चीज़ें समझनी होंगी। सबसे पहले, जिन बच्चों ने टफ शिफ्ट में एग्जाम दिया है, ठीक है, टफ शिफ्ट के वाले, जिन बच्चों ने मॉडरेट शिफ्ट में एग्जाम दिया है, और जिन बच्चों ने इजी शिफ्ट में एग्जाम दिया है। मॉडरेट शिफ्ट में जो बच्चों टफ शिफ्ट में जो बच्चे एग्जाम दिए हैं उनको मिल रहा है 5 से 8 मार्क्स तक नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। जो बच्चे इजी मॉडरेट शिफ्ट में दिए हैं उनको 3 to 5 मार्क्स 2 to 5 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। और जो बच्चे इजी शिफ्ट में दिए हैं उनको 1 to 2 मार्क्स, हो सकता है किसी शिफ्ट में जो सबसे इजी शिफ्ट हो उसमें नॉर्मलाइजेशन ना मिले।
अब मान लो मैं किसी जोन का लोएस्ट कट ऑफ यूआर कैटेगरी का बता रहा हूँ, 73 मार्क्स बता रहा हूँ आपको, किसी बच्चे के 67 मार्क्स हों यूआर कैटेगरी से, बट उसने सबसे टफेस्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया हो तो उसको 8 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, उसके 75 मार्क्स होते हैं, तो वो आराम से ये वाला कट ऑफ क्लियर करने वाला है। जो भी मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा इधर, वो आपको आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बेसिस पे देखना है, आपको रॉ स्कोर पे नहीं देखना है। जो भी इधर कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बेसिस पे है, ना कि रॉ बेसिस पे, ठीक है। सो अदर एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ, बट एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है। ये जो भी कट ऑफ रहेगा वो नॉर्मलाइज्ड बेसिस पर रहेगा। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जैसे हमारी कैटेगरी है UR, SC, ST, OBC और EWS। अगर मैं कोई मेथड UR पे लगा रहा हूँ तो सेम मेथड SC पे फॉलो होगा, सेम मेथड ST पे फॉलो होगा, सेम मेथड OBC पे फॉलो होगा, सेम मेथड EWS पे फॉलो होगा। बट अगर मैं हर कैटेगरी का आपको वो मेथड लगाते हुए दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और वो अननेसेसरीली बर्डन क्रिएट करेगा, बोरिंग फील होगा। सो मैं मेथड केवल UR कैटेगरी पे लगाऊंगा और इन कैटेगरीज का आपको कट ऑफ बताते हुए चलूंगा। आप इन कैटेगरी के लिए भी सेम मेथड अप्लाई करके देख सकते हो, कट ऑफ का एस्टिमेशन ऐसे ही निकल के आएगा, ठीक है। आई होप ये भी चीज़ समझ आ गई होगी आपको। अब मैं फॉर्मूले पे आता हूँ। कहीं कहीं मैंने 6 टाइम लिया है, कहीं कहीं मैंने 8 टाइम्स लिया है। ये क्यों लिया है, इसको समझने के लिए हमें पहले 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसका डेटा समझना पड़ेगा। 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसमें टोटल फॉर्म फिल हुए थे, 58 लाख फॉर्म फिल हुए थे, ठीक है। जो अटेंडेंस रही थी वो अराउंड 30 लाख अटेंडेंस रही थी, क्योंकि लास्ट ईयर वैकेंसीज अच्छी खासी थी। 30 लाख अटेंडेंस के बाद हमारे पास जो डेटा था वो 4.2 लाख बच्चों का डेटा था। सो जो रफली ये जो डेटा था हमारे पास वो 14% बच्चों का डेटा था। बट अगर 2025 की बात करें, 2025 में हम बात करें तो 28 लाख अराउंड बच्चों ने फॉर्म फिल किए हैं, 12 लाख हमारे पास अटेंडेंस है, बच्चों का नंबर है, और 2.76 लाख बच्चों का हमारे पास डेटा है, जो कि 23% निकल के आ रहा है। ये जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो 9% का निकल के आ रहा है। इसको मैं आगे अप्लाई करूँगा। पहले इस डेटा 2024 की डेटा को हम देखते हैं, इसको समझते हैं। पहले 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसके डेटा को समझते हैं। देखो, अगर हम अहमदाबाद की बात करें, अहमदाबाद आपको दिख रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ इधर आपको। अहमदाबाद की बात करें तो 202 वैकेंसीज थी अहमदाबाद में जनरल के लिए। अगर मैं इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1010 बच्चे होते हैं। तो अब मुझे देखना है कि 1010 बच्चे कहाँ पे लाई कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि इधर 1166 बच्चे लाई कर रहे हैं, तो 1166 बच्चे इधर लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो UR का कट ऑफ है वो 75 से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, मतलब अराउंड 76 होना चाहिए। 75 से थोड़ा सा ऊपर अराउंड 76 होना चाहिए। तो अब आप अहमदाबाद जोन का लोएस्ट कट ऑफ देख सकते हो। एक मिनट, आप लोएस्ट कट ऑफ देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा अहमदाबाद जोन का लोएस्ट कट ऑफ 76 निकल के आ रहा है। आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं ऐसे ही। अगर मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल बताऊँ RRB अजमेर, RRB अजमेर का आपको बताऊँ, RRB अजमेर में आप देख सकते हो 56 वैकेंसीज है। 56 वैकेंसीज में UR में 5 टाइम्स करूँ तो 280 कैंडिडेट होते हैं। 280 कैंडिडेट किधर लाई कर रहा है, अब आप खुद देखिए 280 कैंडिडेट किधर लाई कर रहा है। अगर मैं 75 के अराउंड देखूँ तो 264 कैंडिडेट है, तो इससे कट ऑफ थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। तो आप देख सकते हो जो लोएस्ट कट ऑफ है UR के लिए वो 74.337 कट ऑफ गया है। उसके बाद नेक्स्ट भी एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ। अगर आप बेंगलोर का देखोगे तो बेंगलोर में आप देख सकते हो इधर 206 वैकेंसीज हैं। अगर 5 टाइम्स मैं कैंडिडेट करूँ तो 1030 बच्चे हैं। ये डेटा कहाँ पे लाई कर रहा है आप खुद देखिए। अगर मैं 65 के अराउंड देखूँ 1435 बच्चा है, तो कट ऑफ 65 और 70 के बीच में लाई करेगा। सो आप देख सकते हो ये डेटा 67 निकल के आ रहा है। आई होप समझ आ गया होगा। यहाँ पे 5 टाइम्स क्यों 2024 में, एक मिनट, 2024 में 5 टाइम्स में क्यों ले रहा था, 5 टाइम्स इसलिए ले रहा था क्योंकि यहाँ पे डेटा इधर 5 टाइम्स क्यों, क्योंकि डेटा इधर 14% ही था, इधर 23% है। तो हम इधर 8 टाइम्स या कहीं कहीं पे 6 टाइम्स क्यों, क्योंकि कहीं कहीं पे डेटा बहुत कम है इसलिए हमें 6 टाइम्स लेना पड़ रहा है। कहीं कहीं पे किसी जोन का हमारे पास डेटा अच्छा खासा है इसलिए हमें 8 टाइम्स कैंडिडेट्स लेने पड़ रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैं 5 टाइम्स, लास्ट ईयर 5 टाइम्स वाला फैक्टर लग रहा था, बट इस बार 8 या 6 टाइम्स वाला फैक्टर लगेगा। अब इसके बाद हमारे पास जो भी कट ऑफ का वो आएगा, एस्टिमेशन आएगा, वो एक परफेक्ट एस्टिमेशन आएगा। एंड अब हम समझते हैं जोन वाइज कट ऑफ देखेंगे। हम सीक्वेंस वाइज ए से स्टार्ट करेंगे और सारे जोन का हम कट ऑफ देखते हुए चलेंगे। अब हम देखेंगे जोन वाइज कट ऑफ एनालिसिस।
उससे पहले मैं आपको बता दूं, इधर जो कट ऑफ है वो नॉर्मलाइज मार्क्स के बेसिस पे है, रॉ बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो नॉर्मलाइज मार्क्स था रैंक मित्रा के डेटा पे वही आपको लेके चलना है। और कौन सी टफेस्ट शिफ्ट है, कौन सी शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, इसका मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, वहाँ पर जाके देख सकते हो। अब सबसे पहले हम देखते हैं अहमदाबाद जोन का कट ऑफ। अगर हम अहमदाबाद जोन का कट ऑफ देखें तो अहमदाबाद में हमें 6 टाइम कैंडिडेट रिक्वायर्ड है। 6 टाइम कैंडिडेट क्योंकि डेटा इधर कम है इसलिए। तो 266 टाइम ही क्यों लिया है, 15 टाइम्स क्यों नहीं लिया, इसका रिप्लाई मैं ऑलरेडी वीडियो में दे चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप वहाँ से जाके देख लीजिए, ठीक है। 260 कैंडिडेट हमें कहाँ पर लाई कर रहे हैं आप, अब अगर हम देखें तो 260 कैंडिडेट अगर हम देखें तो इधर लाई कर रहा है, ठीक है। 260 कैंडिडेट इधर 246 72 के अराउंड लाइक कर रहा है। हमें कितना रिक्वायर्ड 260 कैंडिडेट है। तो अगर हम देखें तो यूआर के लिए जो कट ऑफ निकल के आएगा फॉर द अहमदाबाद जोन वो 72 कट ऑफ निकल के आएगा, 72 फॉर द यूआर कैटेगरी। अगर हम एससी के लिए बात करें तो 65 से 66 फॉर द एससी कैटेगरी। अगर हम एसटी की बात करें तो 63 से 60 फॉर द एसटी कैटेगरी। अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो अराउंड 70 मार्क्स फॉर द ओबीसी कैटेगरी एंड 69 से 70 फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी फ्रॉम अहमदाबाद जोन। अगर हम आरआरबी अजमेर की बात करें, अब आरआरबी अजमेर में हमें अगर 8 टाइम्स कैंडिडेट रिक्वायर्ड हैं तो हमें 968 बच्चे चाहिए। 968 बच्चे कहाँ पे लाई कर रहे हैं आप खुद देख सकते हो। अगर हम 80 के अराउंड देखें तो 949 कैंडिडेट रिक्वायर्ड हैं। तो हम बोल सकते हैं जो कट ऑफ यहाँ से जाना चाहिए, आरआरबी अजमेर से जो कट ऑफ जाना चाहिए, आरआरबी अजमेर से जो यूआर के लिए जो कट ऑफ जाना चाहिए वो 79 से 80 के बीच में कट ऑफ रहेगा आपके लिए फ्रॉम द यूआर कैटेगरी। और अगर हम एससी की बात करें तो 73, अगर हम एसटी की बात करें तो अराउंड 70 मार्क्स का कट ऑफ रहने वाला है। अगर हम ओबीसी की बात करें तो अराउंड 77 कट ऑफ रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस का भी यहाँ से 76 के अराउंड कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम अगर नेक्स्ट देखें तो आरआरबी बेंगलोर। अगर हम आरआरबी बेंगलोर का देखते हैं तो आरआरबी बेंगलोर में हमें 690 कैंडिडेट रिक्वायर्ड हैं, 6 टाइम, क्योंकि इधर डेटा कम है। अगर हम 690 बच्चे देखें तो कहाँ पे लाई कर रहे हैं आप खुद देखिए, 690 बच्चे कहाँ पे लाई कर रहे हैं। अगर हम देखते हैं तो 72 के अराउंड, 72 से एंड उससे अब 725 बच्चे हैं, हमें 690 बच्चे रिक्वायर्ड हैं। तो जो कट ऑफ जाने वाला है जो बेंगलोर जोन से अगर हम बात करें तो यूआर के लिए जो कट ऑफ जाने वाला है वो 72 से 73 जाने वाला है। अगर एससी की बात करें तो अराउंड 67 कट ऑफ जाने वाला है। अगर हम एसटी की बात करें तो अराउंड 64 से 65 कट ऑफ जाने वाला है। अगर हम ओबीसी की बात करें तो ये कट ऑफ 70 जाने वाला है। अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो 69 से 70 कट ऑफ जाने वाला है। उसके बाद हम अब आरआरबी भोपाल जोन का कट ऑफ देखते हैं। आरआरबी भोपाल में हमें कितने बच्चे रिक्वायर्ड हैं, 1210 बच्चे रिक्वायर्ड हैं। 1210 बच्चे कहाँ पे लाई कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी के 1210 बच्चे आप देख सकते हो, ये डेटा लाई कर रहा है इधर। अगर हम देखें तो 78 और 76 के बीच में ये डेटा लाई कर रहा है। सो भोपाल जोन से अगर हम बात करें कट ऑफ का, नॉर्मलाइज कट ऑफ जो भोपाल जोन से यूआर कैटेगरी का निकल के आ रहा है वो 76 से अराउंड 77 के अराउंड निकल के आ रहा है। अगर हम एससी की बात करें तो ये कट ऑफ अराउंड 70 निकल के आ रहा है। अगर हम एसटी की बात करें तो ये कट ऑफ 67 के अराउंड निकल के आ रहा है। अगर हम ओबीसी की बात करें तो ये कट ऑफ 73 होना चाहिए। अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ये भी कट ऑफ यहाँ से 73 होना चाहिए, 73 से 74 फॉर द ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 73 कट ऑफ होना चाहिए। अगर हम अब नेक्स्ट हम देखते हैं भुवनेश्वर। अगर हम भुवनेश्वर में देखें तो हमें 6 टाइम, क्योंकि इधर डेटा कम है तो हम 6 टाइम बच्चे ले रहे हैं, उसमें 384 बच्चे कहाँ पर लाई कर रहे हैं। अगर हम देखें तो 384 बच्चे, अगर हम देखें तो 74 के अराउंड 349 बच्चे लाई कर रहे हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग्स जो कट ऑफ यहाँ से निकल के आ रहा है वो एक मिनट, कहाँ से, भुवनेश्वर से जो कट ऑफ निकल के आ रहा है यूआर कैटेगरी के लिए वो 73 से 74 फॉर द यूआर कैटेगरी। एससी के लिए ये कट ऑफ 68 के अराउंड निकल के आ रहा है। एसटी के लिए कट ऑफ 65 के अराउंड निकल के आ रहा है। ओबीसी के लिए ये कट ऑफ 70 से 71 निकल के आ रहा है और ईडब्ल्यूएस के लिए भी ये कट ऑफ 70 के अराउंड निकल के आ रहा है। उसके बाद अगर हम बिलासपुर, आरआरबी बिलासपुर की बात करते हैं तो हमें कितना कैंडिडेट रिक्वायर्ड है, हमें नंबर ऑफ कैंडिडेट रिक्वायर्ड है 2800 कैंडिडेट रिक्वायर्ड है। एक मिनट वेट कीजिए, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये 2800 बच्चे रिक्वायर्ड हैं। 2800 बच्चे कहाँ पर लाई कर रहे हैं अगर हम देखें तो 2800 बच्चे आप देख सकते हो 72 के अप्रॉक्स 3021 बच्चे हैं, 3021 बच्चे हैं 72 के अप्रॉक्स। सो जो कट ऑफ निकल के आना चाहिए बिलासपुर से
वो 73 फॉर द यूआर कैटेगरी, एंड एससी के लिए 68 कट ऑफ निकल के आ रहा है ये। अगर हम एसटी की बात करें तो 64 से 65 कट ऑफ निकल के आ रहा है। ओबीसी के लिए कट ऑफ 70 निकल के आ रहा है, एंड ईडब्ल्यूएस के लिए ये 69 से 70 कट ऑफ निकल के आ रहा है। अब उसके बाद हम देखते हैं आरआरबी चंडीगढ़। आरआरबी चंडीगढ़ से हमें 680 कैंडिडेट रिक्वायर्ड है। ये डेटा कहाँ पे लाई कर रहा है आप खुद देखिए, 680 कैंडिडेट रिक्वायर्ड हैं, तो ये डेटा 694 पे हमें 78 बच्चे मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है जो कट ऑफ है वो अराउंड इतना ही रहना चाहिए। सो जो चंडीगढ़ जोन से यूआर का कट ऑफ जाने वाला है वो 77 से 78 रहने वाला है। अगर हम एससी की बात करें तो 73 रहने वाला है। अगर हम एसटी की बात करें तो ये कट ऑफ 70 रहने वाला है। अगर हम ओबीसी की बात करते हैं चंडीगढ़ जोन से तो 74 से 75 कट ऑफ रहने वाला है, और अराउंड 75 ही कट ऑफ रहने वाला है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। उसके बाद हम आरआरबी चेन्नई का कट ऑफ देखते हैं। चेन्नई में हमें 8 टाइम्स अगर कैंडिडेट करते हैं तो हमें 585 कैंडिडेट रिक्वायर्ड है। तो 585 बच्चा कहाँ पर अप्लाई कर रहा है आप खुद देखिए। अगर हम देखें तो 76 के अराउंड 516 बच्चे, हमें 585 बच्चे रिक्वायर्ड हैं। तो जो चेन्नई से कट ऑफ निकल के आ रहा है वो 75 से 76 फॉर द यूआर कैटेगरी। एससी के लिए जो कट ऑफ निकल के आ रहा है वो 70 निकल के आ रहा है। अगर हम एसटी की बात करें तो ये कट ऑफ 67 निकल के आ रहा है। अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात, ओबीसी की बात करें तो 72 से 73 फॉर द ओबीसी कैटेगरी, और ईडब्ल्यूएस के लिए अराउंड 72 कट ऑफ निकल के आ रहा है। उसके बाद हम आरआरबी गोरखपुर की बात करते हैं। आरआरबी गोरखपुर में हमें 384 कैंडिडेट रिक्वायर्ड है। 384 कैंडिडेट रिक्वायर्ड है। तो ये डेटा कहाँ पे लाई कर रहा है अगर हम देखें तो ये डेटा 78 के अराउंड लाई कर रहा है। सो अगर हम गोरखपुर से बात करें तो गोरखपुर का कट ऑफ यूआर के लिए 78 ही रहने वाला है, और एससी के लिए कट ऑफ 72 to 73 रहने वाला है, ठीक है। और अगर हम बात करें एससी के लिए, एसटी के लिए कट ऑफ 69 से 70 रहने वाला है। ओबीसी के लिए कट ऑफ 72 to 70, एससी के लिए कट ऑफ एक वेट एससी के लिए कट ऑफ अराउंड 70 रहने वाला है। एसटी के लिए कट ऑफ एसटी के लिए 69 से 69, एक मिनट हम कहाँ देख रहे हैं, आरआरबी गोरखपुर, थोड़ा सा इधर मैंने मिस्टेक कर दिया, हाँ ठीक, एक मिनट, हाँ ठीक है, अगेन सॉरी 72 to 73 फॉर द एससी कैटेगरी, एंड 69 to 70 फॉर द एसटी कैटेगरी। ओबीसी के लिए कट ऑफ 72 to 73 रहने, 75 से 76 रहने वाला है, 75 से 76, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 75 के अराउंड कट ऑफ रहने वाला है। उसके बाद अगर हम आरआरबी गुवाहाटी की बात करें तो आरआरबी गुवाहाटी में हमें अगर 6 टाइम करते हैं तो 120 कैंडिडेट रिक्वायर्ड हैं। 120 कैंडिडेट कहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं अगर हम देखें तो 120 कैंडिडेट हमें 74 और 72 के बीच में मिलेंगे। सो आरआरबी गुवाहाटी से जो जनरल का कट ऑफ जाने वाला है, आरआरबी गुवाहाटी से 73 फॉर द यूआर कैटेगरी, 68 फॉर द एससी कैटेगरी, एंड 65 फॉर द एसटी कैटेगरी, 71 to 71 फॉर द ओबीसी कैटेगरी, एंड 70 फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। उसके बाद अगर हम आरआरबी जम्मू की बात करें, जम्मू एंड श्रीनगर की बात करें, सो जम्मू एंड श्रीनगर में हमें जो नंबर ऑफ कैंडिडेट रिक्वायर्ड है वो 90 कैंडिडेट फॉर द यूआर है। सो ये डेटा कहाँ पे लाई कर रहा है हम देख सकते हैं, ये डेटा 72 या 73 के बीच में लाई करेगा। सो यूआर के लिए जो कट ऑफ आरआरबी जम्मू एंड श्रीनगर से जाने वाला है वो 73 फॉर द यूआर कैटेगरी, एससी के लिए 67 के अराउंड, और अगर हम बात करें तो एसटी के लिए 64 से 65 के अराउंड लाई करेगा। ओबीसी के लिए कट ऑफ 70 के अराउंड, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 70 के अराउंड कट ऑफ रहने वाला है। अगर हम आरआरबी कोलकाता की बात करते हैं अब तो हमें 2275 बच्चे रिक्वायर्ड हैं। अगर हम 8 टाइम्स कैंडिडेट करते हैं तो 2275 बच्चे कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं हम ये देखेंगे तो 70 हम देख सकते हैं, ये 78 के अप्रॉक्स में 2069 बच्चे हैं, हमें 2275 बच्चे रिक्वायर्ड हैं। सो जो कट ऑफ रहने वाला है
अगर कोलकाता से बात करें तो यूआर के लिए जो कट ऑफ रहने वाला है वो 77 से 78 कट ऑफ रहने वाला है। और अगर हम एससी की बात करें तो ये कट ऑफ 72 के अराउंड रहने वाला है। अगर हम एसटी की बात करें तो 69 के अराउंड कट ऑफ रहने वाला है। अगर हम ओबीसी की बात करें तो 75 के अराउंड कट ऑफ रहने वाला है। और ईडब्ल्यूएस के लिए भी कट ऑफ 75 के अराउंड में रहने वाला है। उसके बाद हम आरआरबी मालदा की बात करते हैं। आरआरबी मालदा से हमें 1704 बच्चे रिक्वायर्ड हैं। आरआरबी मालदा से हम 1704 बच्चे रिक्वायर्ड हैं। ये डेटा कहाँ पे अलाई कर रहा है हम देखते हैं। 1704 बच्चे हम देखें तो 74 और 73 के बीच में ये डेटा लाई कर रहा है। सो जो आरआरबी मालदा से कट ऑफ जाने वाला है फॉर द यूआर कैटेगरी वो 73 रहने वाला है, 73 के अप्रॉक्स में रहने वाला है। एससी के लिए कट ऑफ 68 के अप्रॉक्स में रहने वाला है। एसटी के लिए कट ऑफ 64 से अराउंड 64 से 65 के बीच में रहने वाला है। ओबीसी के लिए कट ऑफ 71 के अराउंड रहने वाला है। और ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ अराउंड 70 रहने वाला है। ठीक है। और उसके बाद हम बात करें आरआरबी मुंबई। आरआरबी मुंबई से हमें जो नंबर ऑफ कैंडिडेट रिक्वायर्ड है वो 2032 अराउंड 2000 कैंडिडेट रिक्वायर्ड है। तो अगर हम देखें तो ये डेटा कहाँ पे लाई कर रहा है, अगर हम देखें तो ये 76 और 75 के बीच में ये डेटा लाई कर रहा है। सो मुंबई की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रहेगा वो 75 से 76 के बीच में रहेगा। अगर हम एससी की बात करें तो 69 से 70 रहेगा। अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो ये कट ऑफ रहनी चाहिए 66 के अराउंड। अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो 72 के अराउंड कट ऑफ रहना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस के लिए भी ये 72 के अराउंड कट ऑफ रहने वाला है फ्रॉम द मुंबई जोन। अगर हम मुजफ्फरपुर की बात करते हैं, अगर इधर डेटा कम है इसलिए हमने केवल 5 टाइम्स कैंडिडेट लिए हैं। तो हमें 50 बच्चे कहाँ पर मिलेंगे, हम देख सकते हैं ये 50 बच्चे हमें मिल रहे हैं 50 बच्चे हमें 72 के अप्रॉक्स मिल रहे हैं। सो मुजफ्फरपुर से हम बात करें तो 72 फॉर द यूआर। अगर हम 72 फॉर द यूआर, 66 से 67 फॉर द एससी एंड 63 अराउंड 63 फॉर द एसटी कैटेगरी। ये ओबीसी के लिए अराउंड 70 फॉर द ओबीसी और 69 फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। दिस इज फॉर मुजफ्फरपुर जोन। पटना जोन का डेटा इतना हमारे पास बहुत कम डेटा था। सो पटना जोन का कट ऑफ बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें आरआरबी प्रयागराज, अगर हम 8 टाइम कैंडिडेट करते हैं तो हमें जो नंबर ऑफ कैंडिडेट रिक्वायर्ड है वो 410 बच्चे रिक्वायर्ड है। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो 410 बच्चे रिक्वायर्ड हैं। सो 410 बच्चे कहाँ पे अलाई कर रहे हैं आप खुद देखिए। ये 410 बच्चे इधर 82 और 80 के बीच में अलाई कर रहा है। सो प्रयागराज से जो कट ऑफ जाने वाला है यूआर कैटेगरी का, ये सबसे ज़्यादा जाने वाला है 80 से 81 कट ऑफ फॉर द यूआर कैटेगरी। अगर हम एससी की बात करें तो 75 फॉर द एससी कैटेगरी। और अगर हम बात करें तो 71 से 72 फॉर द एसटी कैटेगरी। ओबीसी की बात करें तो 78 के अराउंड कट ऑफ रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी ये कट ऑफ 78 के अप्रॉक्स रहने वाला है। अब हम आरआरबी रांची पे चलते हैं। रांची पे हमें जो नंबर ऑफ कैंडिडेट रिक्वायर्ड है, अगर हम बात करें आरआरबी रांची का, अगर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट रिक्वायर्ड है वो हमें 2040 रिक्वायर्ड है। ये डेटा कहाँ पर अलाई कर रहा है, अब अगर हम देखें तो 2040 बच्चे हमें मिलेंगे इधर 76। तो अगर हम रांची की बात करें तो आरआरबी रांची से जो यूआर के लिए कट ऑफ निकल के आ रहा है वो 76 फॉर द यूआर कैटेगरी, 70 से 71 फॉर द एससी कैटेगरी और 66 से 67 फॉर द एसटी कैटेगरी और 73 फॉर द ओबीसी कैटेगरी एंड 73 फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। उसके बाद हम आरआरबी सिकंदराबाद की बात करें। आरआरबी सिकंदराबाद से अगर हम देखें सो हमें 1160 बच्चे रिक्वायर्ड हैं। ये डेटा कहाँ पे लाई कर रहा है यूआर, तो 1113 इधर बच्चे लाई कर रहा है। सो जो कट ऑफ जाने वाला है आरआरबी सिकंदराबाद से 75 से 76 फॉर द यूआर कैटेगरी, 70 के अराउंड रहने वाला एससी कैटेगरी का, 66 के अराउंड रहने वाला एसटी कैटेगरी का, 73 के अराउंड रहने वाला ओबीसी कैटेगरी का और ईडब्ल्यूएस का भी हमें 73 के अराउंड कट ऑफ मिलने वाला है। अगर सिलीगुड़ी की बात करें तो आरआरबी सिलीगुड़ी से जो अगर हम देखें तो 50 बच्चे हमें यूआर के रिक्वायर्ड हैं। 50 बच्चे हमें कहाँ पे मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं हमें 78 के अप्रॉक्स। तो 78 फॉर द यूआर कैटेगरी। अगर हम एससी के देखें तो 73 फॉर द एससी कैटेगरी। अगर हम एसटी कैटेगरी का देखते हैं तो 70 फॉर द एसटी कैटेगरी। अगर हम ओबीसी का देखते हैं तो 75 फॉर द ओबीसी कैटेगरी। अगर हम ईडब्ल्यूएस का देखते हैं तो 75 फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी।
उसके बाद हम देखते हैं आरआरबी तिरुवनंतपुरम। आरआरबी तिरुवनंतपुरम में हमें 8 टाइम्स अगर कैंडिडेट करते हैं तो 145 अराउंड फिगर में बच्चे निकल के आ रहे हैं। तो ये डेटा कहाँ पे अलाई कर रहा है, अगर हम जो देखें तो 145 बच्चा हमें 74 के अराउंड मिलने वाला है। सो अगर हम बात करें तिरुवनंतपुरम से, यूआर का जो कट ऑफ रहने वाला है 74 फॉर द यूआर कैटेगरी, 68 फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी कैटेगरी नॉट ईडब्ल्यूएस, एसटी कैटेगरी के लिए 65 फॉर द एसटी कैटेगरी, ओबीसी के लिए कट ऑफ रहने वाला है 71 के अप्रॉक्स में, और सेम ईडब्ल्यूएस का 71 के अप्रॉक्स में कट ऑफ रहने वाला है। आई होप अब आपको कट ऑफ से रिलेटेड ना तो कोई डाउट होगा ना कोई कन्फ्यूजन होगा। अगर आपको कोई कट ऑफ से रिलेटेड डाउट या कन्फ्यूजन है तो वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए, उसके बाद में आपको ना तो वीडियो कट ऑफ से रिलेटेड डाउट रहेगा ना कोई कन्फ्यूजन। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड आपका क्या फीडबैक रहा वो भी बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।